हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल परिधीज बैट। तो फ्रेंड्स, आप लोग जीजी माँ के एपिसोड में देखेंगे कि फाल्गुनी निकलने की कोशिश कर रही होती है और कहती है मुझे यहाँ से निकालो। और फिर फ्रेंड्स, आप लोग आगे देखेंगे कि सुयश कहता है मॉम डैड आ गए हम लोग। और फिर जयंत कहते हैं ओहो कैसा रहा फोटो सेशन। और तभी विधान कहता है कमाल का फोटो सेशन था डैड। और कहता है भैया की एक्स गर्लफ्रेंड सही कह रही थी, भैया बहुत अच्छे फोटोग्राफर हैं। और तभी सुरेश कहता है मेरी कोई एक्स गर्लफ्रेंड नहीं थी वो। और फिर विधान कहता है हाँ ठीक है, भाभी माँ नहीं है यहाँ पर, घबराइए मत। और तभी नियति कहती है वैसे जीजी माँ है कहाँ। और फिर उत्तरा देवी कहती हैं मेरे ही साथ थी। फिर कहने लगी बोर हो रही हूँ, थोड़ा घूम कर आती हूँ। और कहती हैं आती होगी। और फिर नियति कहती है मैंने जीजी माँ का फ़ोन भी ट्राई किया था पर अनअवेलेबल आ रहा था। और फिर तभी सुरेश भी कहता है मैंने भी फ़ोन ट्राई किया था, फ़ोन अनअवेलेबल था। और फिर उत्तरा देवी कहती हैं रोमिंग है बेटा, नेटवर्क नहीं होगा, आएगी क्यों चिंता करते हो। और तभी सुरेश कहता है डैड वैसे कितनी देर हो गई। और फिर जयंत कहते हैं बेटा टाइम तो बहुत हो गया है। और फिर सुरेश कहता है तो फिर हमें ढूंढना चाहिए, कहीं ऐसा ना हो कि रास्ता भटक गई हो। और फिर जयंत कहते हैं हाँ बेटा तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, तुम विधान इधर आसपास देखो, मैं और उत्तरा होटल में देखते हैं। और नियति बेटा तुम यहाँ आराम करो, तुम्हारे लिए टेंशन ज़्यादा ठीक नहीं है। और फिर फ्रेंड्स, आप लोग आगे देखेंगे कि सभी लोग ढूंढ रहे होते हैं फाल्गुनी को। और उत्तरा देवी सोचती हैं क्यों ढूंढ रहे हो तुम सब लोग, तुम्हारी फाल्गुनी तो कफन में धफन हो चुकी है। और फिर फ्रेंड्स, आप लोग आगे देखेंगे कि फाल्गुनी कोशिश कर रही होती है और फिर सोचती है माँ कहती थी एक जगह घिसने पर रस्सी भी कुएं के पत्थर पर निशान छोड़ देती है, मुझे इस कैंची से एक ही जगह बार करते रहना है, ये लकड़ी भी टूट सकती है। और फिर फाल्गुनी कैंची से एक ही जगह पे बार कर रही होती है। और फिर फ्रेंड्स, आप लोग आगे देखेंगे कि नियति पूछती है उन्हीं सरदार जी से जिनकी फाल्गुनी ने मदद की थी। और वो कहती हैं एक्सक्यूज मी ये जीजी माँ है, आपने इन्हें कहीं देखा, ये मिल नहीं रही हैं। और तभी सरदार जी कहते हैं हाय रब्बा ये तो फाल्गुनी है। और तभी जयंत कहते हैं आप मेरी बहू को जानते हैं। और फिर सरदार जी कहते हैं अरे ये तो कल ही मिली थी। और बताते हैं कुछ शराबी मेरी स्वीटी जी को छेड़ रहे थे और इसने तो बहुत जोर से थप्पड़ मारा था उस शराबी को, अरे ये तो बहुत बहादुर लड़की है जी। और फिर स्वीटी जी कहती हैं वो शराबी इनको धमकी भी दे रहे थे कि छोड़ेंगे नहीं इनको। और फिर फ्रेंड्स, आप लोग आगे देखेंगे कि फाल्गुनी कोशिश कर रही होती है और जहाँ फाल्गुनी को जमीन में रखा होता है वहाँ पे सुरेश भी आ जाता है फाल्गुनी को ढूंढता हुआ। और फाल्गुनी भी हिम्मत नहीं हारती, कहती मैं ऐसे नहीं मर सकती, ऐसे हार के नहीं, एक कोशिश और, जान लगा दे। और फिर फाल्गुनी अपने हाथ को मिट्टी के ऊपर ले आती हैं और फाल्गुनी आवाज़ दे रही होती हैं। और तभी सुरेश देख लेता है हाथ को और फाल्गुनी को निकालता है। और फिर फ्रेंड्स, आप लोग आगे देखेंगे कि जयंत कहते हैं मैनेजर साहब मिसेस स्वीटी का कहना है किसी शराबी ने उनके साथ छेड़छाड़ की और जब हमारी बहू ने उन्हें बचाने की कोशिश की तो उन शराबियों ने उन्हें धमकी दी और हमारी बहू गायब है। तो आप ये बताइए वो शराबी आपके होटल के हैं, स्टाफ वाले हैं या कोई गेस्ट है। और फिर मैनेजर कहते हैं देखिए आप बिल्कुल भी फिक्र मत कीजिए, हमारे यहाँ का स्टाफ ऐसी बिल्कुल भी गलती नहीं कर सकता है, वो या तो यहाँ कोई गेस्ट होगा या कोई विजिटर, हम आपको पूरी तरह से कोऑपरेट करेंगे सर। और तभी उत्तरा देवी कहती हैं आप सिर्फ बातें ही करेंगे या कोई एक्शन भी लेंगे। और कहती हैं शायद आप समझ नहीं सकते कि इस वक्त हमारे दिल पर क्या गुजर रही है, मेरी बहू पिछले कितने घंटों से लापता है, पता नहीं वो किस हालात में। और तभी जयंत कहते हैं अरे फाल्गुनी बेटा। और तभी उत्तरा देवी फाल्गुनी को देखती ही रह जाती हैं। और फिर फ्रेंड्स, आप लोग आगे देखेंगे कि सुयश फाल्गुनी को लेकर आता है और तभी नियति कहती है जीजी माँ और गले लग जाती है और कहती हैं जीजी माँ आप ठीक तो हो, ये आप कहाँ चली गई थी। और विधान कहता है भाभी माँ कहाँ थी आप, हम लोग कितना परेशान हो गए थे। और फिर जयंत कहते हैं किसने किया ये सब, क्या हुआ तुम्हारे साथ ये। और तभी फाल्गुनी इशारा करती हैं उत्तरा देवी की तरफ। उत्तरा देवी के पीछे वही शराबी लड़के खड़े हुए होते हैं। और तभी स्वीटी देखती हैं और कहती हैं अरे बॉबी जी ये तो वही शराबी हैं जिन्होंने उस दिन मुझे छेड़ा था और फाल्गुनी जी को धमकी भी दी थी। और फिर तभी सुरेश जाके उनको पकड़ता है और तभी मैनेजर आ जाते हैं और कहते हैं देखिए प्लीज़ आप इन्हें छोड़ दीजिए, मैं अभी इन्हें पुलिस के हवाले करता हूँ। और फिर फ्रेंड्स, आप लोग आगे देखेंगे कि उत्तरा देवी किलर को फ़ोन करती हैं और कहती हैं
मैं नहीं जानती कि मैंने तुम जैसे बेवकूफ़ इंसान के ऊपर क्यों भरोसा किया। क्या कह रहे थे तुम? वो लड़की जमीन के नीचे है। वो जमीन के ऊपर आ चुकी है, वो भी जिंदा। अगर तुमसे ये काम नहीं हो पाता तो मुझे बता दो। मुझे हर हाल में उस लड़की की मौत चाहिए, वो भी आज। कल वो हमारे परिवार के साथ जिंदा वापस नहीं आएगी। और तभी किलर कहता है, जिंदगी में पहली बार कोई भारी पड़ा है। और फिर कहता है, दिलीप एक बार जो कमिटमेंट कर देता है वो पूरा करके ही रहता है। ये लड़की मरेगी, जरूर मरेगी, देख लेना आप। और फिर फ्रेंड्स आप लोग आगे देखेंगे कि जयंत फोटो खींच रहे होते हैं उत्तरा के। और तभी फॉरनर भी आ जाती है। और फिर जयंत उस फॉरनर के फोटो खींचने लगते हैं और उत्तरा से कहते हैं, उत्तरा थोड़ा अपना राइट, थोड़ा सा और राइट, मजा आ जाएगा। और थोड़ा थोड़ा करके उत्तरा देवी को बिल्कुल साइड में कर देते हैं। और फिर तभी उत्तरा देवी देखती हैं और जयंत के पास जाती हैं और कहती हैं, अब इस पोज में फोटो लीजिए। और तभी जयंत कहते हैं, माइंड ब्लोइंग। और फिर देखते हैं और कहते हैं, माइंड ब्लोइंग फोटोज आ रही थी तुम्हारी, और कुछ तो बहुत अच्छी आई हैं। और तभी उत्तरा जयंत का फोन लेती हैं और दिखाती हैं, कहती हैं, ये कर रहे थे आप। और फिर फ्रेंड्स आप लोग आगे देखेंगे कि विधान कहता है, 1 मिनट, बहुत खतरनाक आइडिया आया है, मुझे नहीं पता था कि मैं इतना बड़ा जीनियस हूँ। और तभी नियति कहती है, क्या आइडिया आया है, हमें भी सुनाओ। और फिर विधान कहता है, कपल्स गेम। और विधान बताता है, हस्बैंड और वाइफ के पेयर्स बनेंगे। वाइफ हस्बैंड के पैरों पर खड़ी होंगी। हस्बैंड को फिनिशिंग लाइन क्रॉस करनी है, जो सबसे पहले क्रॉस करेगा वो सिकंदर। और फिर जयंत कहते हैं, अगर मेरी बीवी मेरे पैरों पर खड़ी हो गई तो फिनिशिंग लाइन क्या, मैं तो खुद ही फिनिश हो जाऊंगा। और फिर उत्तरा कहती है, मुझे वैसे भी ऐसी रेस में पार्ट लेने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। और फिर जयंत कहते हैं, मुझे भी ऐसी रेस में पार्ट नहीं लेना। और फिर तभी सुरेश कहता है, एक काम कीजिए, आप दोनों जजेस बन जाइए। और फिर आगे आप लोग देखेंगे गेम स्टार्ट होता है और सुरेश जीत रहा होता है और तभी नीचे गिर जाता है। और फिर फाल्गुनी कहती है, तुम जानबूझ के हारे है ना। और फिर सुरेश कहता है, फाल्गुनी वो क्या है ना, मैं छोटे को हारते हुए नहीं देख सकता। उसे हार पसंद नहीं है, वरना उसका मूड खराब हो जाता है। और फिर फाल्गुनी कहती है, सुरेश तुम्हें पता है तुम्हारी ऐसी बातें सुन के मुझे क्या हो जाता है, मुझे तुमसे और भी ज्यादा प्यार हो जाता है। और फिर फ्रेंड्स आप लोग आगे देखेंगे कि उत्तरा देवी किलर से कहती हैं, तुम नहीं जानते कि मुझे इस वक्त कितनी तकलीफ हो रही है। काफी तारीफ सुनी थी मैंने तुम्हारी, तुम तो 1 नंबर के फ्लॉप निकले। और तभी किलर दिलीप कहता है, मैडम तुम्हारी बहू इतनी बढ़िया किस्मत लिखवा के लाई है ना, बार बार बच जाती है। और तभी उत्तरा देवी कहती हैं, उत्तरा देवी किस्मत के आगे घुटने नहीं टेकती। और फिर आगे उत्तरा देवी कहती हैं, अब मैं बताऊंगी कि तुम्हें क्या करना है। तो ऐसे ही फ्रेंड्स आगे और भी बहुत कुछ देखेंगे आप लोग। तो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। तो फ्रेंड्स अगर आप लोगों को हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को कर दीजिएगा लाइक। और मैं मिलता हूँ आप लोगों को जल्दी एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।